हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है कक्षा 4 के बच्चों को हमारा परिवेश किताब से पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु रंग, रूप, आकार, स्वभाव में परस्पर भिन्न होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे आसपास तमाम तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे भैंस है, मेंढक है, छिपकली है, पक्षी है, तमाम तरह के जीव जंतु रहते होंगे। ये जीव जंतु तुमने देखा होगा कि ये रंग में भी अलग होते हैं, रूप में भी अलग होते हैं, इनका आकार भी अलग होता है, इनका स्वभाव भी अलग होता है, इनका खान पान, रहन सहन की दृष्टि से भी इनमें विविधता होती है। मतलब इनका खान पान भी अलग तरीके का होता है, इनका रहन सहन भी अलग होता है। तुमने देखा होगा कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है कि जो जानवर सिर्फ शाक या सूखे चारे या घास इन पर निर्भर रहते हैं। तो कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रकार के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं, जिनको हम सर्वाहारी कहते हैं। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, ये तो तुम भी जानते होगे कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। अपने आसपास देखकर हम जीव जंतुओं की कुछ सूची बनाएंगे, जो कि आप लोग व्हाट्सएप पर डालिएगा। जैसे नंबर 1 है जल में रहने वाले। जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके बारे में तुम्हें जानकारी होगी। जैसे मेढक है, मछली है, तो इनकी एक सूची बनाना। थल में रहने वाले यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ पालतू गाय है, भैंस है, अन्य भी तमाम प्रकार के जानवर होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, एक उनकी सूची बनाना। मांस खाने वाले जैसे शेर है, भेड़िया है, ये मांस खाने वाले जानवर होते हैं, तो इनकी भी एक सूची बनाना। ज़मीन पर रेंगने वाले, तुमने देखा होगा सांप जो है ज़मीन पर रेंग कर चलता है। तो अन्य भी तमाम ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं। घरों में तुमने छिपकली भी देखी होगी, छिपकली देखो दीवारों पर रेंग कर चलती है। अन्य भी जानवर हैं जिनकी तुम लोग अपने सोच कर इसको सूची बनाना कि ज़मीन पर रेंगने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सहयोगी जीव जंतु। तुमने देखा होगा कि जैसे पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी हैं, इनका बहुत ही महत्व है। पेड़ पौधों की तरह विभिन्न जीव जंतुओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। इसकी भी तुम लोग एक सूची बनाना कि किस जानवर से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। हमारे लिए कितना उपयोगी है? दूध एक संतुलित आहार है। दूध सभी को पीना चाहिए। दूध में हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो सभी पाए जाते हैं। भैंस से भी हमको दूध मिलता है। बकरी है, बकरी से भी हमको दूध मिलता है। हम जो जाड़ों में स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर किस चीज़ से बना होता है? ऊन से। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है। तो भेड़ भी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। इसके साथ साथ कहीं कहीं ऊँट पाले जाते हैं, जिनको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि उनके पैर जो हैं चौड़े होते हैं और इस प्रकार के बने होते हैं कि वो रेत में बहुत अच्छी तरीके से दौड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जानवर हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं,
जैसे हम घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ता भी हमारे लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? वो हमारे घरों की सुरक्षा करता है, इसलिए हम उसको पालते हैं। तो इसी प्रकार से और भी जानवर हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं, जैसे मुर्गी है, बतख है। अंडा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है और भोज्य पदार्थ के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं। तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जिनका हम मांस के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे मछली है। तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। आप लोग उनकी एक सूची बनाएंगे और उसको व्हाट्सएप पे डालेंगे। इसके बाद हम आते हैं मधुमक्खी। बच्चों, तुम लोगों को शहद खाना तो बहुत अच्छा लगता होगा। जानते हो शहद कैसे बनता है, कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए, शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? पहले तो मधुमक्खियाँ जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे मंडराती हैं और उन फूलों से रस को चूस लेती हैं और चूस करके उसको अपने छत्ते में जमा करती हैं। छत्ते का मतलब समझ रहे हो? छत्ते का मतलब होता है कि जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना निवास या वास करती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी ही सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है, दूसरी रानी मधुमक्खी एक छत्ते में नहीं होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 3 वर्ष। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ, कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ भी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना और रस को एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना जो कि रानी मक्खी द्वारा दिए जाते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। डंक मारने वाली भी यह मादा श्रमिक मधुमक्खी ही होती है। इसका जीवन काल 40 से 45 दिन होता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चल रहा है और इस व्यवसाय से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी के अंडों को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। उसमें हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो छत्ते में जो है या मधुमक्खी शाला में अंडों को क्षति न पहुंचे और हमें शहद भी प्राप्त हो जाए। तुमने देखा मधुमक्खियाँ कितने अनुशासित, उनका सब काम बटा हुआ है और बिल्कुल एक बहुत बड़े परिवार के रूप में रहती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो हमने तुमको बताया कि विभिन्न प्रकार के जानवरों का उपयोग और उनसे क्या वस्तु मिलती है और उनसे क्या बनता है, तो इसके बारे में आप लोग एक सूची बनाएंगे और अपने आसपास देख करके कि जल में कौन से रहने वाले हैं, मांस खाने वाले कौन से जानवर हैं, थल में रहने वाले कौन से जानवर हैं,
और ज़मीन पर रेंगने वाले कौन से जानवर हैं, इनकी भी एक सूची बना करके व्हाट्सएप पर प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।